हेलो बच्चों, मैं अमरेश आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर 2 लेकर के ओसवाल का साइंस का। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7th का क्वेश्चन किया था। आज हम लोग 8 से आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइन द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, है ना, जो हमारे ह्यूमन पार्ट में यानी नोस्ट्रिल के अंदर जो बाल होते हैं उसके बारे में चर्चा है। दीज स्ट्रक्चर्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, जो अगर सांस लेते हैं ब्रीदिंग के दौरान जो डस्ट पार्टिकल हमारे नोज में आता है उसको ट्रैप करता है। अब इसमें क्या कह रहा है, जर्म्स एंड केमिकल्स एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी। सही बात है, जर्म्स और उसको ही केमिकल्स को भी रोकता है ह्यूमन बॉडी में जाने से ड्यूरिंग ब्रीदिंग। स्मोकिंग इज लाइकली टू कॉज इन्फेक्शंस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। अगर हम लोग सिगरेट पीते हैं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो जाएगी, है ना, अस्थमा टाइप की बीमारी, सांस से संबंधित बीमारी। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द फैक्ट। अब उसमें से चुनना है। पहला ऑप्शन दे रहा है स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, ये दे दिया। सही बात है, ये स्मोकिंग से जो भी होता है वो समाप्त हो जाता है, खत्म होता है, ये सही है। और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। स्मोकिंग कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। स्मोकिंग से तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है जो बेनिफिशियल हो। तो स्मोकिंग कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द हेयर लाइक। अगर स्मोकिंग करने से हमारे नाक के बाल बढ़ते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, मजाकिया सा ऑप्शन हो गया ये। चलिए इसको हटाइए। सी कह रहा है स्मोकिंग स्टिमुलेट्स द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स टू रिलीज हार्मफुल केमिकल्स। स्मोकिंग स्टिमुलेट्स करेगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, बिल्कुल है। स्मोकिंग से तो हानि होना है, प्रॉफिट नाम का तो जीरो है इसमें, प्रॉफिट के नाम पर जीरो। स्मोकिंग मेक्स द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वेट एंड, स्मोकिंग से तो सिगरेट गर्म धुआं आता है अंदर, वो भिगाएगा क्या? यानी 3 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। इस सीधा सा बात है, जो नहीं पढ़ने वाला भी स्टूडेंट्स होगा ना वो कर लेगा। स्मोकिंग से कोई बेनिफिशियल, तीनों में स्मोकिंग से बेनिफिशियल दिखा रहा है, सिर्फ ए में स्मोकिंग डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो डिस्ट्रॉय करने वाला हो जाएगा ऑप्शन, सीधा सा बात। कह रहा है द सेरेबुलम इन द ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, विच ऑफ दीज एक्शंस इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबुलम, है ना, सेरेबुलम के द्वारा कौन सा एक्शन कंट्रोल किया जाता है? बच्चों इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ब्रीदिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, ठीक, वाटरिंग ऑफ द माउथ, है ना, और जंपिंग ऑफ एथलीट्स, है ना, ये एथलीट्स है लास्ट में। डी का ऑप्शन में है 9 का डी। जंपिंग फ्रॉम, अच्छा सॉरी, जंपिंग फ्रॉम ए हाइट, है ना, जंपिंग फ्रॉम ए हाइट, यहां लिखा हुआ है ए हाइट। तो देखो ये जो सेरेब्रम पार्ट है ना, हम लोग जानते हैं सेरेब्रम, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 ब्रेन का 3 पार्ट होता है। तो बच्चों 3 पार्ट में से ब्रेन का जो 3 पार्ट है, सेरेब्रम जो हम लोग सोच करके काम का, थिंकिंग का काम है, सेरेब्रम का आगे का जो पोर्शन है सो, है ना, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में ये सेरेब्रम आता है। हिंड ब्रेन में यहां लिखते हैं हिंड ब्रेन, छुपा हुआ ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन, है ना, जो होता है उसमें आता है पॉन्स, आ जाता है पॉन्स, ब्रेन का पार्ट है। जो ब्रेन में, ऐसा हम बता सकते हैं इसको इस तरीका से कि ब्रेन में जो ब्रेन का जो फिगर है जिसमें गोभी के पत्ता जैसा जो फैला हुआ पार्ट है हिंड ब्रेन, पीछे वाले पार्ट में मेडुला के पास है ना, मेडुला ही उसका भी पार्ट है। एक हो गया सेरेब्रम और एक मेडुला, ये 3 पार्ट है, ध्यान रखना है, मेडुला, है ना। अब देख लीजिए ये 3 पार्ट हो गया हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन से सेरेब्रम के बारे में पूछ रहा है। एक सेरेब्रम जो पीछे का पार्ट है, सेरेब्रम आएगा, थिंकिंग वाला पार्ट जो होगा ना तो वो होगा। इसमें थिंकिंग वाला पार्ट है क्या, ब्रीदिंग ऑफ द हार्ट, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, वाटरिंग ऑफ द माउथ। यानी हमको ये ध्यान दे देना है कि ब्रेन के पार्ट से ईच एंड एवरी पार्ट का फंक्शन हम लोग को ध्यान देना है, जैसा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं पोन्स का क्या काम हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है पोन्स, है ना। सेरेब्रम जो है ना, यह हमारे शरीर में हम जो पोस्चर रहते हैं, कहीं जंप करना हो, कहीं उछलना हो, कहीं चलना हो, एक पैर पर खड़ा होना हो, यानी शरीर का जो पोस्चर होता है, तो ध्यान रखना पोन्स ब्रीदिंग से रिलेटेड है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सेरेब्रम यानी यहां जो दिया हुआ ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, क्योंकि यह जंप कर रहा है तो पोस्चर
ऑफ द बॉडी हो जाएगा सेरेब्रम का। अब मेडुला, मेडुला से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। हम लोग जो करते हैं, जो इन्वॉलंटरी एक्शन होता है, जैसे छींकना हमारा है ना, खांसी करना है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, जो लीवर से जुड़ा हुआ है, तो उस सब का काम है मेडुला का, है ना, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल होना। तो ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ हमारा ऑप्शन में दे रहा है कि ये सब तो नहीं होगा, सेरेब्रम का पूछ रहा है फंक्शन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पोस्चर ऑफ द, यानी जंपिंग फ्रॉम ए हाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, ए स्टूडेंट व्हाइल ऑब्जर्विंग एन एम्ब्रायो ऑफ ए ग्राम सीड, है ना, ग्राम सीड को देख रहा है। तो ग्राम सीड बनाते हैं सबसे पहले हम लोग, एक ग्राम सीड, एक ग्राम बना लिए, है ना, थोड़ा सा इसको और ऐसा बना लेते हैं, है ना, ये ग्राम सीड हो गया। इसको जब यहां से खोलते हैं तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन गया, ऐसा पार्ट बन जाएगा, है ना। अब देखिए कह रहा है स्टूडेंट व्हाइल ऑब्जर्विंग एम्ब्रायो ऑफ ए ग्राम सीड लिस्टेड वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो खुल गया, पार्ट खुल गया एम्ब्रायो, एज लिस्टेड बिलो, है ना, टेस्टा, माइक्रोपाइल, कॉटिलेडन, टगमेन, प्लूम्यूल और रेडिकल, है ना, ये इतना चीज है। तो ठीक है, तो इसमें देख लो बच्चों क्या हो जाता है इसमें। प्लूम्यूल जो होता है ना, जैसे जब ग्राम का बीज को हम जमीन में डाल देते हैं, जब वो निकलेगा बाहर आएगा तो ऊपर पेन प्लांट, जब भी कोई प्लांट होता है तो प्लांट में क्या होता है, नीचे रूट सिस्टम, ऊपर शूट सिस्टम होता है ना, तो ये दोनों चीज डेवलप होता है, दोनों चीज इसमें छुपा हुआ रहता है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो फूड जिसको कहते हैं, है ना, चना का जो दो पार्ट होगा, तो बीड वाला जो पार्ट है उसको फूड बोलते हैं, है ना, जो फूड है। तो कॉटिलेडन है, क्या है, कॉटिलेडन होता है, वो कॉटिलेडन होता है। ऊपर वाला यानी फ्यूचर का सूट है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है ना फ्यूचर का रूट है, नीचे से फ्यूचर का रूट निकलेगा और रेडिकल हो जाता है, रेडिकल हो जाता है ना। तो इसमें से हमको चुन लेना है। तो ग्राम को हम लोग देखेंगे। ऑन एग्जामिनिंग द लिस्ट, है ना, द टीचर कमेंटेड दैट ओनली 3 पार्ट्स आर करेक्ट, इसमें से 3 पार्ट ही करेक्ट है, तो वही तीनों पार्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट पार्ट, अब करेक्ट पार्ट ढूंढिए, कौन हो जाएगा। कॉटिलेडन टेस्टा तो होता ही नहीं है, तो ये गलत। कॉटिलेडन, प्लूम्यूल, रेडिकल, ये सही हो जाएगा, है ना, तीनों बता दिए। कॉटिलेडन, टेगमेंट नहीं होता है रेडिकल, तो ये गलत हो गया क्योंकि टेगमेंट नहीं होता है। कॉटिलेडन, माइक्रोपाइल नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना, ऊपर जो सूट सिस्टम निकलेगा उसको प्लूम्यूल कहते हैं, नीचे जो जड़ जाएगा, जो रूट सिस्टम होगा, उसको फ्यूचर का हम लोग रेडिकल, उसको रेडिकल से जाने जाते हैं, जानता है हम लोग उसको। और इसको कॉटिलेडन, जो फूड वाला पार्ट है, जो जिससे सत्तू बन जाता है ना, उसको हम लोग कॉटिलेडन बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। हेलो बच्चों, मैं अमरेश आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक साइंस का। देखिए कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर्स स्मॉल वी एंड पी प्लांट्स विथ वायोलेट फ्लावर्स कैपिटल वी रिजल्टेड इन F2 प्रोजेनी इन विच द रेशियो ऑफ, अच्छा, रेशियो ऑफ वायोलेट और वाइट फ्लावर्स। अच्छा, ये ध्यान रखना, तो कितना का रेशियो बनता है, एक कैपिटल भी हो जाएगा, एक स्मॉल भी हो जाएगा, है ना। और ध्यान रखना है, एक कैपिटल भी, स्मॉल भी, कैपिटल भी और स्मॉल, है ना। तो कह रहा इसका और इसका रेशियो क्या हो जाएगा। इस हम लोग जानते हैं कि 3:1 का होता है, जो उसका जनरेशन, F2 जनरेशन का, लेकिन यहाँ फ्लावर का पूछ रहा है, तो इसका और इसका रेशियो कितना है, 1:1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा है, ए स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इरेक्ट कब होता है बच्चों, ध्यान रखना। कॉनकेव मिरर में मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, इसमें
जब भी इरेक्ट होगा, ध्यान रखना कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट होता है, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर प्रिंसिपल फोकस और पोल, ये पॉइंट हो गया पोल, तो प्रिंसिपल फोकल और पोल के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनेगा वह इरेक्ट होगा। ध्यान रखना है क्या होगा, इरेक्ट होगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। बाद बाकी जो भी बनेगा सो मिरर के सामने बनेगा, है ना। तो और छोटा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, तो एक ही कंडीशन होगा। तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर फोकल यानी फोकल यहाँ, अगर यहाँ फोकल लेंथ इस पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जो भी होगा फोकस पर नहीं होगा, फोकस से कम होगा, यानी लेस देन 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा। द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, क्या होता है, रिफ्रैक्शन तो होता है, सब में रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, स्कैटरिंग होता है ना। अच्छा जान लेना जो इसमें, अच्छा ठीक है, दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन है, रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है, इंटरनल, हाँ इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है बच्चों इसमें, ध्यान रखना। जो भी रेनबो बन रहा होता है, रेनबो आकाश में अगर ये घटना होती है, ड्रॉपलेट्स में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। जैसे जो प्रिज्म में हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन होता है ना, ऐसा फिर 7 कलर में बढ़ता चला जाता है। तो 7 कलर में जो बढ़ रहा होता है तो वो इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द ऑप्शन गिविंग करेक्ट मैचिंग द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड 2। कॉलम में फिजिकल इन्वायरमेंट, एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, डिकम्पोजर्स। अब इसमें से मिलाना है। देखो तो सीधा सी, जिसमें हमको याद हो बच्चों उस पर फोकस करना है। हम जानते हैं ना CFC का क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स जो है क्या करता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन करता है, तो C का 1 के साथ हो जाएगा सिंबल, है ना। अच्छा डिकम्पोजर्स कौन हो जाएगा, ये बायोटिक कंपोनेंट्स डिकम्पोजर नहीं हो सकता, स्किन कैंसर नहीं, बैक्टीरिया से हो सकता है इसका, हाँ बैक्टीरिया ही होगा, है ना। तो पहले देखो इसमें हम देख रहे हैं कि C का 1 है, C का 1 किस में है, किस में है, C का 1 यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है ना, C का 1 है। अच्छा अब इसको चेक कर लेते हैं, कोई एक चारों में से कोई एक याद रहेगा, उसके बाद उसको चेक कर लेना है। अब A का 3 होता है क्या, A का 3 फिजिकल इन्वायरमेंट 3 में एबायोटिक कंपोनेंट हो सकता है, फिजिकल इन्वायरमेंट तो आता ही है। अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं, B का 4 है, B क्या है, एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना, अल्ट्रावायलेट स्किन कैंसर हो सकता है, B एकदम एक्यूरेट, B से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है, तो हमारा मिल गया, है ना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो एक भी याद रहे तो उसको हम ऑप्शन में चेक करके कर सकते हैं सही। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, एक्स इन द गिवन फूड चेन, ये फूड चेन दिया हुआ है, क्वेश्चन को मैंने घेर दिया बच्चों, इधर ए, यहाँ बी ऑप्शन, यहाँ सी और यहाँ डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा घेर दिया। कह रहा है एक्स इन द गिवन फूड चेन इज, है ना, एक्स क्या है, पैडी प्लांट है, यानी ये प्रोड्यूसर हो गया, मैं थोड़ा मार कर ले लो, ये प्रोड्यूसर हो गया, रैट प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, है ना। ट्रॉपिक लेवल वाले में ऐसा जो लेवल बनता है उसमें देखेंगे बच्चों हम लोग, इस तरह जो देखना है और इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में, नीचे प्रोड्यूसर, फिर ये प्रोड्यूसर का हो गया। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स है, पेड़ पौधा घास ये सब जिसको, उसके बाद दूसरा है इसको खाने वाला, मान लेते हैं यहाँ तो पैडी प्लांट दिया है तो प्रोड्यूसर में आ जाएगा पैडी प्लांट, और पैडी को खाता है रैट, तो रैट हो जाएगा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और तब टर्शियरी। 4 लेवल होता है ना टर्शियरी, 4 लेवल में ये प्रोड्यूसर हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। तो प्रोड्यूसर को कौन खाता है, छोटा सा जीव, है ना, जो छोटा छोटा रैट हो गया, छोटा इंसेक्ट हो गया, और उसका सेकेंडरी में कौन हो जाएगा, जो वह छोटा छोटा जो मांस खाता है, जैसे स्नैक हो गया, स्नैक रैट को खाता है ना। और टर्शियरी में कौन आता है, जो बड़ा वाला को खाता है, और जो बड़ा वाला खाता है छोटा वाला को भी खा सकता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा इस जगह, एक्स के जगह पर, है ना। तो
क्या आ जाएगा, टर्सरी वाला आ जाएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, तो ये जो एक्स हो जाएगा जो दोनों को खाता है वो कौन हो जाएगा, टर्सरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें हमको ये देखना है कि इनको गलत कौन सा है। अबाउट ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम, बैलेंस्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है, बैलेंस्ड इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है, सही है। इट इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंसी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट, यह भी सही है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, यह भी सही है। बट प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, गलत है। अगर हम एनिमल से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वह प्लांट लेता है, इस कारण से ये ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया है ना, तो इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स कम्युनिटीज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये तो सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इनकरेक्ट पूछा था। अच्छा, 17 से 20 तक का क्वेश्चन है बच्चों, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ना। अब देखो हम लोग को समझ लेना है, ये 4 क्वेश्चन जो है एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए जो होता है, ए और आर दोनों सही होता है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। बी में जो होता है ए और आर दोनों सही होता है, लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ए जो होता है ऑप्शन सी है ट्रू होता है, आर फॉल्स होता है। डी में है कि ए फॉल्स होता है और आर ट्रू होता है। ये ऑप्शन को ध्यान रखना है। और इसमें देखते हैं एसर्शन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही है ना। क्विक लाइम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए क्या बनता है इसमें, रीजन में क्या दे रहा है, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एकदम सही है, जो थर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगा। ध्यान रखना, जो गाँव में जो घर होता था पहले, वो क्विक लाइम से, चूना से, उसको चूना से पोचारा लेकर के और घर में पेट किया, तो पानी में जब डाला जाता तो वो उबलना शुरू हो जाता था, तो ये मतलब लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता था। यानी यह ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 17 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, क्या कहता है, ये सब रीजन का है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंटल प्लांट्स कैन बी प्रिजर्व थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सही बात है ना। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेजिटेटिव प्लांट से ही प्लांट निकल रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोग्रेस हो गया। रीजन इसका क्या दे रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली इन मिटोसिस, ये तो सही है, मिटोसिस में माइटोसिस है ना। तो ध्यान रखना है कि दोनों सही है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अपने आप में अलग सही है, ये सही है। हम जानते हैं एसेक्सुअल मिटोसिस में होता ही है ना। तो मियोसिस सेक्सुअल के लिए है, माइटोसिस एसेक्सुअल के लिए है, तो हमारा ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंटल, अच्छा एक बात ध्यान रखना है कि पेरेंटल प्लांट्स का ही दे रहा है, तो एसेक्सुअल तो इसमें होता है, यानी इसके लिए भी ए सही हो जाएगा, है ना। ए इसी का है, कारण कि ध्यान रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है ना, तो प्लांट में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। चलिए अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, एसेशन और एसेशन क्या है। ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, एकदम बिल्कुल सही है। अगर डायरेक्शन में नहीं रहे, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो फिर ये होगा ही नहीं, अगर इसको राउंड कर दे तो नहीं होगा, परपेंडिकुलर एक दूसरे से होना चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, है ना। याद रखना रूल को, ये वाली रूल को, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो कह रहा है रीजन में इसका क्या दे रहा है, द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो ये तो होना ही है, सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेट चार्ज से क्या मतलब है, नेट चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर बराबर है तो चार्ज तो जीरो होगा ही, तो इसका मतलब कि ए सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों इसका, है ना। तो 19 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन में, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, सही है ना, कि ये तो सही होता है, ये सर्सन सही हो गया हमारा इकोसिस्टम एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स बना हुआ है। रीजन क्या कर रहा है, आर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स
फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली इन ऑल इकोसिस्टम। एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र नहीं है। ये देखिए वर्ड जो है ना स्वतंत्र रूप से कर रहा है ना, इंडिपेंडेंटली नहीं, इंटरडिपेंडेंस है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यानी आर गलत हो जाएगा, तो आर गलत होगा जैसे ही, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। बच्चों हम लोगों ने सैम्पल पेपर 2 का 1 to 20 हम लोगों के लिए, आप सैम्पल पेपर 3 का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए।